बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने अपनी सबसे अहम तरीन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और ये पैगाम उन्होंने दिया है CIA के चीफ को और जो बाइडन को। डायरेक्टली मुखातिब वो थे। सवाल उनसे पूछा गया अफगान वफद के हवाले से, जो उनके जर्नलिस्ट है उन्होंने पूछा। इमरान खान ने क्लियर कहा है कि जो मर्जी हो जाए, अब जो मर्जी हो जाए, मैं किसी सूरत तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करूंगा और ना ऑपरेशन करने की इजाजत दूंगा। ये असल में वो फ्यूचर पॉलिसी है जो अफगान तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने इस्तेमाल करनी। अमेरिका असल में करने जा रहा है अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर स्ट्राइक, बहुत बड़े लेवल पर स्ट्राइक। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दो चीजें इमरान खान ने क्लियर की हैं। एक तो उन्होंने हालिया जो इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल सहाफ़ी को, उसमें उन्होंने क्लियर बात की है कि जो मर्जी हो जाए, आप अपने दिल और दिमाग में चीज़ बिठा लें कि अमेरिका की जंग में जाने का जो नुकसान हुआ है, हम उसको अब रिपीट नहीं करेंगे। मिलिट्री बेसिस से इनकार हुआ है और अब इमरान खान ने कह दिया है कि चूंकि अमेरिका ने स्ट्राइक करना है, उसके साथ उन्होंने इमरान खान को ये कहना है कि आपके मुल्क के अंदर अफगान तालिबान के लोग हैं, लिहाजा आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। इमरान खान ने क्लियरली ये बात कहती है कि मुहाजिरीन जो 30 लाख आए हैं, हमने तो कई दफ़ा कहा कि इनको वापस ले जाओ। अगर उनमें अफगान तालिबान के जो लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं, तो क्या हम उन सबको मार मार के यहाँ से निकाल दें? अब सबके लोग वहाँ पर हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क में आ चुके हैं, हम तो कह रहे हैं इनको वापस ले जाओ। लेकिन हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि फलाना रिश्तेदार उसने कोई काम किया है? अगर कोई किसी का रिश्तेदार उसने कोई क्राइम नहीं किया, तो हम कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? ये पाकिस्तान ने अमेरिका को जो जवाब देना है, अमेरिका ने कि आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, क्लियर कर दिया है कि अमेरिका भूल कर भी मुझे ऑपरेशन करने का ना कहे। मैंने किसी सूरत तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि अब फर्क आना शुरू हो गया यहाँ पर कि अब अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान, इनके दरमियान लकीर खिंच गई है। पाकिस्तानी तालिबान को अफगान तालिबान ने मारना है। चाइना से उनकी डील हो चुकी है। चाइना ने बदले में जो उनको अब ऑफर दी है वो हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो अफगान तालिबान के नाम दहशतगर्दी में डाले हैं, इन पर पाबंदियां लगाई हैं। चाइना अब वीटो करेगा उनको और इंटरनेशनल सतह पर इन पाबंदियों को हटवाएगा। ये चाइना ने अफगान तालिबान को कमिटमेंट दी है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि अफगान तालिबान जितने पाकिस्तान के करीब हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अफगान तालिबान चाइना के करीब हो जाएंगे मुस्तकबिल में, क्योंकि चाइना को ऐसा हलीफ, ऐसा ग्रुप चाहिए जो पाकिस्तान की तरह नहीं फैसले लेने में 100 दफ़ा सोचे, वो 2 टोक फैसला ले और उनको पता है एक दफ़ा वो जुबान देते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। अब यहाँ पर होने जा रहा है एक काम। अफगान तालिबान ने मदद मांगी है चाइना से कि अमेरिका ने करना है स्ट्राइक करना है हम पर, जिससे बहुत ज़्यादा आम लोग मरेंगे, बिल्डिंग्स तबाह होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। और चाइना ने चूँकि कमिटमेंट दे दी है कि यहाँ पर जो भी तबाही आएगी, जो हमने रीबिल्ड करना है, वो सारा चाइना करेगा। अब जितनी कम तबाही होगी, जितनी कम बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे जो मामला हैं वो कम तबाह होंगे, उतना ज़्यादा चाइना को कम पैसा लगाकर चीज़ें बनाने में आसानी होगी। इसीलिए चाइना ने अफगान तालिबान को मदद फराहम करने का फैसला किया है कि हम आपको हेल्प करेंगे जो अमेरिका स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या अफगान तालिबान को चाइना मिसाइल देगा, टेक्नोलॉजी देगा कि वो अमेरिका के ड्रोन्स और जहाज गिरा दे? ये देखने वाली सूरत हाल होगी, क्योंकि अफगान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका के पास ग्राउंड पर कोई इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए कोई मवाद, कोई उनकी फौजें चली गई हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, जासूस सब चले गए हैं और ड्रोन उड़ नहीं रहे, तो वहाँ से फिर वो किस तरह इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करके ये समझते हैं जी फलाने यहाँ पर आम इंसान अफगान तालिबान के हैं, दाइश है, कुछ है, क्योंकि दाइश भी इनकी पैदा करता है, TTP भी इनकी पैदा करता है। ये आम लोगों को मारकर कहते हैं हमने अफगान तालिबान के लोगों को मार दिया। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अफगान तालिबान ने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू आ जाता है, यहाँ पर आप आम लोगों को मारते हैं। चाइना ने फुली सपोर्ट करने का फैसला किया है
और अब वो अफगान तालिबान के साथ मामला तय करें। अब आप मिसाल के तौर पर चाइना अगर अफगान तालिबान को मिसाइल देता है, टेक्नोलॉजी देता है और वो अमेरिका का जहाज या ड्रोन मार गिराते हैं, ऑलरेडी देखिए उन्होंने मारे हैं बहुत सारे, लेकिन अब अमेरिका की कोशिश होगी कि अब हम जब स्ट्राइक करें तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि अमेरिका ने कोई काम किया। अगर उनके जहाज और चीजें तबाह हो जाती हैं तो फिर पूरी दुनिया में उनकी बदनामी होगी। अब चाइना ने अफगान तालिबान को सपोर्ट करने का फैसला किया है। रशिया भी इनको हथियार देगा, ये भी देंगे, और ये कहा जाएगा कि देखिए यहाँ पर आम शहरियों की जानें बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास कोई जवाब अब बाकी नहीं बचता कि वो अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला करे। दूसरी बात, जब से चाइना की अफगान तालिबान से हुई है मुलाकात, उसके बाद अशरफ गनी हुकूमत को अंदाजा हो गया है कि अब हमारे दिन गिने जा चुके हैं। देखिए पहले ऐसा होता था कि बहुत दफ़ा अमेरिका अशरफ गनी की बात नहीं मानता था तो वो चाइना के साथ मिल जाते थे, जाकर चाइना को कहते थे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप ये करें, वो करें। अमेरिका को पैगाम देते थे कि अगर तुम हमारे साथ नहीं होगे तो हम चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे। इस चक्कर में वो अमेरिका से बड़ा पैसा हेंट लेते थे। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो बाइडन और उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि हमने जो इतने अरबों डॉलर्स इनकी फ़ौज के लिए दिए, घोस्ट फौज है, कम से कम 50-60 हज़ार से ज़्यादा तो ऑफिशियली वो पकड़ चुके हैं कि फ़ौज है, यानी 3,20,000 फ़ौज का वो कहते हैं, और उनमें से 50,000 तो अमरीकी खुद कह चुके हैं कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं है फ़ौज, वो सिर्फ नाम उनके लिखे हैं। इस सूरत हाल के अंदर उनको फिगर का पता है कि ये 1 लाख से भी ज़्यादा है, तो ये हमसे पैसे ले रहे हैं सैलरीज के नाम पर। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि अशरफ गनी को अंदाज़ा हो चला है कि अफगान तालिबान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है चाइना ने, लिहाजा अब हमारा बोरिया बिस्तरा गोल करने का वक्त है और हमें बाहर भागना है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका के खिलाफ भी मामला जा सकते हैं बड़ी आखिरी हद तक। चाइना अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और हर तरह से। अब यहाँ पर वो मामला है जो इमरान खान ने कहा है, ये जब लड़ाई होगी तो वो स्ट्राइक करेंगे तो वो कहेंगे जी इसका, चूंकि उन्होंने ब्लेम करना है, उनके पास और कोई जवाब तो है नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया को बताना है देखिए हमें शिकस्त होगी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो वो काम कुछ इस तरह का करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालेंगे और कहेंगे कि आप ऑपरेशन करें। इसीलिए इमरान खान ने एडवांस में इनको बता दिया है कि हम कतन कोई ऑपरेशन नहीं करने वाले। अगर तुम्हें लगता है कि हम ऑपरेशन करेंगे या ये सूरत हाल होगी तो भूल जाना, ना मुझे फ़ोन करके कहना कि मैंने ऑपरेशन करें, ना मुझे फ़ोन करके धमकियां देना। मैं किसी सूरत ऑपरेशन नहीं करूंगा, तुमने जो करना है करो, लेकिन मेरी सरहद पर जंग नहीं आनी चाहिए। और अगर मेरी सरहद पर जंग आती है तो फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इस वक्त सूरत हालत देखिए, जो सारी पॉलिसीज चल रही हैं, अफगान तालिबान, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये वो, इसमें बैकएंड पर खाली पाकिस्तान नहीं है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, पीछे हमारे चाइना और रशिया भी खड़ा है। अब देखिए, अब तो आप अक़वाम मुत्तहिदा से जब इनको निकलवा कर ले आएंगे इनके नाम दहशतगर्दी की लिस्ट से, तो फिर उसके बाद बाकी क्या सूरत हाल रह जाएगी? बाकी तो ये मामला सिर्फ रह जाएगा कि आपने उनको क्लियर करवाना है और उनको तस्लीम करना है। कल सारी दुनिया के सामने चाइना ने इंडिया दे दिया है कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं, तो पीछे कोई दूसरी सूरत हाल नहीं बचती। अब इमरान खान के खिलाफ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये मामला पाकिस्तान का नहीं है। अब ताकतें कूद चुकी हैं बहुत ज्यादा, और भी बीच में रशिया, चाइना और दीगर ममालिक कूद पड़े हैं। लड़ाई होगी तो सबके साथ होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली इमरान खान के साथ होगी। तो अमेरिका का टाइम भी इस वक्त पूरी तरह खत्म हो चला है और इनके पास ऑप्शन कोई बाकी नहीं बची। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।